Hello there and welcome to the new session जिसमें we will cover up proportion. Proportion is nothing but an extension of ratio. मतलब क्या कि रेशियो के आगे एक कदम अपन बढ़े तब हमको मिला proportion. Proportion is nothing but an extension. I would rather say extension of. It is what? Extension of ratio. एंड इसका मतलब क्या होता है वो बड़ा ही आसान सी बात है कि किसी एक चॉकलेट को प्रोपोर्शनेटली बांटना. इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनों में बट रहा है भाई? पहले वो बताओ भाई. 3 जन में बट रहा है ये चॉकलेट, तो तू प्रोपोर्शनेटली बांट, ऐसा बोलते हैं सब लोग. तो प्रोपोर्शनेटली बांट मतलब क्या? ये 3 मेरे को दे दे बार्स, ये 3 उसको दे दे सामने वाले को, और ये 3 तू खुद के पास रख. प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. प्रोपोर्शन में मतलब समझ रहा है बात का? यस सर, ये तो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम. यस, लेकिन रेशियो की भाषा में मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेशियो. रेशियो की भाषा में प्रोपोर्शन क्या होगा? तो अब देखो अच्छे से, जब 4 टर्म्स आ जाती है, यानी कि 2 रेशियो जब एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, 2 रेशियो यानी A:B या A/B और C/D, ये 2 रेशियो मेरे पास में है. एंड whenever they are equal to each other, whenever 2 ratios are equal to each other, then we say A, B, C and D are in proportion. इसका मतलब ये हो गया when the two ratios are equal, then and only then I can say that they are in proportion to each other. Proportion to each other का मतलब हो गया they are equal to each other. जैसे ये चॉकलेट था, अपने को तो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं ये बॉक्स बना लेता हूं यहाँ पे इतना. ठीक है. ये चॉकलेट था जिसमें अभी देखो ये हिस्सा किसी एक को जाएगा, ये हिस्सा किसी एक को, ये किसी एक को और ये किसी एक को. मतलब 2 टुकड़े हर एक को मिलेंगे. टोटल कितने लोगों को मिल रहे हैं? 1 2 3 4 लोगों को 2 टुकड़े मिल रहे हैं. सबको बराबर ही मिल रहा है. ऐसा हो रहा है कि किसी एक को 3 जा रहा है? नहीं. प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हुआ. प्रोपोर्शनेटली हर एक चीज हो रही है, एक बराबर हो रही है, एक जैसी हो रही है. उसी हिसाब से when 2 ratios are equal to each other, then and only then we can say that proportion exists between these 4 quantities. For example, if I say 3/5, ये मेरा हो गया अर्निंग्स और मेरा सेविंग्स, ये हो गया मेरा सेविंग्स और ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर का रेशियो. अर्निंग्स इज टू एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, सेविंग्स इज टू एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया मेरा. मैं अगर सेव इतना करता हूं तो मैं एक्सपेंस इतना करता हूं मेरा. और ऑन द अदर एंड मैं बोलता हूं कि कुछ टाइम बाद मैंने इतना सेव करना चालू किया 3000 और मैंने एक्सपेंस इतना करना चालू किया. आई कैन इजीली से दैट दे आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर. इसका मतलब दे आर इक्वल टू ईच अदर. ये कैसे? क्योंकि यू कैन एलिमिनेट दिस 3 zeros एंड यू विल गेट 3:5. सी, सो हियर वी कैन से दैट नॉट नेसेसरी कि A/B मतलब A जो है वही C होना चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी. What necessary is that they should be equal to each other. In some or the other way. I can say 2/10 is equal to 1/5 also. 1/5 मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये 2 रेशियो है मेरे पास में. Are they in proportion to each other? Yes, they are, because 2/10 is nothing but 1/5. So 1/5 is always equal to 1/5. And henceforth I can say that 2/10 is one ratio and 1/5 is another ratio, and they are equal to each other. Hence they are in proportion. For example, let's just take 2/6 or 8/6. I would rather take 8/6 and 1/4. Are they in proportion to each other? No, they are not, because ये 2 3s are, the ratio is 4:3 and I am getting over 1:4.
So they are not in proportion to each other. When they are in proportion to each other, it means that कि they are somewhat equal, even though they do not seems to look similar. Even though they do not seems to look similar. जैसे यहाँ पे 2/10 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1/5. ये दिखने में 1/5, ये दिखने में 2/10 है. दिखने में भले ही सिमिलर नहीं लग रहे होंगे, बट इन सम और द अदर वे दे आर इक्वल टू ईच अदर. दे आर इक्वल टू ईच अदर. इसका ही मतलब हो गया कि A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर. आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर. Here 8/6 and 1/4 are not proportion to each other. Are not proportion to each other. So this is the concept of proportion. कि proportion होता क्या है? Proportion is nothing but when two ratios are equal, then and only then I can say that they are in proportion. They are in proportion. जिसमें से आपको अगर मैं क्लियरली और एक बात बताऊं तो ये पहले रेशियो का A was the पहले रेशियो का एंटीसीडेंट. इसका मतलब एंटीसीडेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एंटीसीडेंट ऑफ सेकेंड, है ना, एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू द कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेकेंड. एंड आई वुड रादर से दैट एंटीसीडेंट ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेकेंड आर इक्वल टू एंटीसीडेंट ऑफ सेकेंड एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेकेंड रेशियो. देयर आर वेज टू टेल. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना सुनने में, उसको और आसानी से अपन ट्रीट करेंगे आगे चल के, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आगे. सो यस, एक क्यों पढ़ते हैं अपन? व्हाई डू वी स्टडी प्रपोर्शन? इज टू चेक अप टू व्हाट एक्सटेंट प्रपोर्शन, कोई चीज प्रपोर्शन में है कि नहीं. एंड हाउ डू वी चेक इज बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज. बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज आई मीन मैं रेशियो का इस्तेमाल कर रहा हूं. एंड व्हेन आई से रेशियो, इसका मतलब प्रपोर्शन इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ रेशियो. Proportion is nothing but the extension of ratio. So this was the introduction कि why do we study proportion, why there is need to study proportion. अभी आगे अपन चल के इसमें अपने को टॉपिक्स क्या कवर करने हैं, तो what is proportion, types of proportion क्या होते हैं, and then examples. Again छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है. एग्जाम्पल्स थोड़े मे बी इतने कुछ नहीं है इसमें, इतना कुछ भी नहीं है. टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, ये सब तुम्हारे स्कूल के टॉपिक्स है बेसिकली. मैं अगर तुमको बोलूँ तो ये प्राइमरी एजुकेशन के पार्ट है ये, बट स्टिल इट्स बीन बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम, इट्स बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम है. देयर आर सो एनीवेज प्रपोर्शन का मतलब समझा. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रीफली तो अपन ने आज देख लिया कि भाई प्रपोर्शन होता क्या. वी आर गोइंग टू गो इन मोर डिटेल व्हाट प्रपोर्शन इज, एंड देन द नेक्स्ट सेशन इज टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन एंड देन द एग्जांपल. सो 3 या 4 सेशन में या 5 सेशन में ये वापस बटा जाएगा. ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी देन. थैंक यू.